इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं विपक्ष का। एसआईआर को लेकर बवाल, बिहार, वेस्ट बंगाल और अब यूपी में फॉर्म 7 के जरिए अब यहाँ वोट चोरी का आरोप। बवाल तो ये बढ़ता ही जा रहा है। ये बवाल एक दो चुनावों के बाद संभवतः मुझे लगता है कि 29 में जब ये लोग जाएंगे तब तक हो सकता है कि चुनाव से सब बाहर हो। मुझे लगता है कि इसके बहुत जल्दी वो स्टेज आने वाली है कि सारा विपक्ष अपने अपने राज्यों में जब सबको दंड मिल जाएगा, जो दंड दिया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने समय पर चीजों को सामने उस तरह से उसका प्रतिवाद नहीं किया, तो जो लोग इस तरह की चीज करते हैं उनका मन बढ़ जाता है। वो मन बढ़ के वहां पहुंच चुका है कि बांग्लादेश में जैसे हुआ था कि विपक्ष के लोगों ने फिर चुनाव का बायकॉट कर दिया था और शेख हसीना जबरदस्ती जीत गई थी, और आज वो कहाँ है, वो हमारे आपके सामने है। दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है, लेकिन ये शर्मनाक स्थिति है, हम शायद वहीं पहुंच रहे हैं। 6 फरवरी को उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने बताया कि 1,11,000 फॉर्म 7 उनके पास भर के आए। 2002-04 में जब ये हुआ था तो ये 11,000 भी नहीं थे। ये आश्चर्यजनक रूप से ये वृद्धि क्यों हो रही है? कोई छोटा मामला है क्या? लेकिन अगर इसकी कहीं सुनवाई नहीं होगी, जैसे अभी आपके प्रवक्ता उत्तेजित हुए, तो अगर इस बार तो सारे विपक्ष लिख के इसकी शिकायत कर रहे हैं और कोई अगर सुन नहीं रहा है, वजह साफ है। सुप्रीम कोर्ट के 2023 के आदेश में, जिसमें उन्होंने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेके फैसला दिया था कि वो नियुक्ति गलत है और कैसे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो, इसके लिए एक सुझाव दिया था। उस सुझाव को मानने की जगह, क्योंकि उस आदेश में यह भी था कि कानून पेंडिंग है, कानून बना लीजिए, तो कानून बना लिया गया और उस सुझाव को पहले गड्ढे में डाल दिया गया। सुझाव क्या था कि एक लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये लोग मिलके करें जिससे लोगों में अविश्वास न हो। उस आदेश के 3 पैरा अविश्वास पर, लेकिन आपने जो कानून बनाया उसमें इंतजाम ऐसा कर लिया कि चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया, स्वयं लीडर ऑफ हाउस और उनके द्वारा नियुक्त एक मंत्री को 2 हो गए, एक उसमें विरोध करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन को ले लिया, और उसके बाद आपने इस तरह की नियुक्तियां कर ली जिनसे अब ये सब विवाद हो रहे हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि 1-2 चुनाव जैसे बंगाल वाला है हो जाए, यूपी में शायद हो जाए, इसके बाद ये सारा विपक्ष चाहे अनचाहे ये चुनाव लड़ने की परिस्थिति में ही नहीं रहेगा, और हम शायद उस जगह पहुंच रहे हैं जहां डेम इंस्टीट्यूट वगैरह हमको कह रहे हैं कि हम सिर्फ इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, यानी हम ही नहीं है कि हम अपने बारे में जान रहे हैं, दुनिया भी हमारे बारे में लगभग वही आकलन कर रही है कि हम लोकतंत्र को खो रहे हैं और सिर्फ चुनाव कराने भर की मशीन रह गए हैं। अब अगर उस मशीन में भी ये शिकायतें इस स्तर पे पहुंच जाएंगी तो फिर अंत वही है ना। अगर कहीं कोई रास्ता नहीं है तो फिर क्या है, तो फिर कोई चुनाव कैसे लड़ेगा, और नहीं लड़ेगा तो फिर हम क्या रह जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आजादी के 8वें दशक के अंत में हम इस नतीजे पर अगर पहुंच जाए कि हमारे देश के सारे विपक्ष के लोग मिलके इस नतीजे पर पहुंचे कि चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है, तो बेमतलब चुनाव की परिस्थिति पैदा करना, ये तो बहुत ही शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि रास्ता लेकिन सर इस वक्त सभी अपने अपने वोट बैंक की ही तो राजनीति कर रहे हैं ना। यहाँ बयानों, आरोपों से आगे कोई बढ़ नहीं रहा। बिहार में भी इस तरह के कई आरोप लगे, कई साक्ष्य रखे गए, वहां पर भी कई लोगों को सामने लाया गया, अंत में बिहार का चुनाव भी हुआ। बिल्कुल पहले जब चीजें इस तरह से संयोजित नहीं हो पाती तो ये सब बातें आती है और जिनसे डाइवर्जन हो सकता है, लेकिन मूल बात वही है कि इस प्रक्रिया पर अविश्वास होगा। उसमें आप देख रहे हैं कि सारे लोगों के स्वर एक जैसे हैं, जैसा अभी उन्होंने आपके प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली के चुनाव तक कांग्रेस का स्वर और उनके स्वर में भिन्नता थी, लेकिन अब बिहार हो जाने के बाद, महाराष्ट्र हो जाने के बाद, अब यूपी आ जाने के बाद, बंगाल में सिर पे चुनाव है, वहां जाने के बाद अब सबका स्वर लगभग एक हो गया है। तो ये चीज आगे बढ़ के मैं जिस खतरे के निशान की ओर इशारा कर रहा हूँ, उधर बढ़ रही है, जो नहीं होना चाहिए। किसी भी लोकतंत्र में ये परिस्थिति नहीं आनी चाहिए कि लोग उसमें सहभागिता छोड़ दें, अविश्वास इस स्तर पर पहुंच जाए कि हमें न्याय नहीं मिलेगा। ये परिस्थिति ठीक नहीं है। अब इसको चाहे जीतने वाले को नहीं समझ में आता हमेशा कि ये परिस्थिति गलत है, लेकिन ये परिस्थिति गलत है। गलत को गलत कहा जाना चाहिए। इस तरह का चुनाव आयोग नहीं होना चाहिए
जिस पर अविश्वास हो, जो उस 2023 के मार्च के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 पैरे में ये लिखा था कि सबसे जरूरी है इस प्रक्रिया पर और इसका संचालन करने वालों पर जनता का विश्वास। आज आप सर्वेक्षण करा लीजिए, जितने सर्वेक्षण हुए हैं, आप और चीजों पे नहीं, सिर्फ इस सवाल के उत्तर में आधे से ज्यादा लोग ये उत्तर दे रहे हैं सी वोटर, नानाजी देशमुख के परिवार के सज्जन चलाते हैं, उनका आकलन है कि 52% से ज्यादा लोग अब चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं करते। ये कोई अच्छी परिस्थिति नहीं, और जो बातें सबकी तरफ से आ रही हैं इनमें इतनी कड़वाहट है कि ये उसकी तस्दीक कर रही है कि हम गलत जगह पहुंचने की ओर बढ़ रहे हैं। और चुनाव आयोग ने दावा किया कि बिल्कुल फूल प्रूफ प्रक्रिया होगी, बीएलओ घर घर जाएंगे, एक एक मतदाता से फॉर्म भरवाएंगे, 3 बार जाएंगे, और जो जायज वोट है वो वोटर लिस्ट में रहेंगे, बाकी जो फर्जी वोट है या जिनकी मौत हो चुकी है या जो शिफ्ट हो चुके हैं वो काटे जाएंगे। ठीक है मानक जी, यहां तक आप सहमत हैं? ठीक है। अब जब SIR की प्रक्रिया पूरी हो गई तो उसके बाद 1,28,659 फार्म 7 भर के वोटों को कटवाने की साजिश क्यों की जा रही है? दूसरा जवाब मुझे इस बात का दिया जाए कि ये सारे जो फार्म भरे गए, वोट कटवाने के लिए जो फार्म दिए गए हैं, ये PDA के ही वोट क्यों कटवाए जा रहे हैं? मुसलमान, यादव, OBC और SC के ही वोट क्यों कटवाए जा रहे हैं? किसी जनरल कास्ट का वोट क्यों नहीं कटवाया जा रहा है? तीसरी बात, जो फार्म भरे हैं, जिन्होंने जमा किए हैं, वो सारे के सारे बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों हैं? और वो सामंतवादी लोग क्यों हैं? चौथी बात, जब ये कहा गया था कि फार्म 7 बल्क में नहीं लिए जाएंगे, केवल 10 फार्म 7 एक साथ लिए जाएंगे एक दिन में, तो 100 फार्म, 150 फार्म, 70 फार्म एक जगह पकड़े जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? एक नंदलाल के नाम से 50 फार्म जमा किए गए, सब पे सारे फार्मों पे नंदलाल के साइन है। नंदलाल निरक्षर है, वो सिग्नेचर करने जानता ही नहीं है। उसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मीडिया के सामने पेश किया, और ऐसे दसियों सैकड़ों उदाहरण है, जगह जगह हर जिले में शिकायतें दी गई हैं, FIR के लिए आवेदन दिए गए हैं। पाटिल जी, क्या आप ये शपथ लेकर कह सकते हैं, आप कह रहे हैं कि सारे के सारे PDA के ही लोग हैं जिनके वोट कटवाए जा रहे हैं? आप साबित कर सकते हैं ये? हमने लिस्ट दी है बाकायदा, और चुनाव आयोग में चुनाव अधिकारी से आज हमारे विधायक मिले हैं, उन्हें बाकायदा एक एक बिंदु पर सबूत दिए गए हैं। आप उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी से ये सवाल पूछें कि जो समाजवादी पार्टी ने शिकायत दी है उस पर आपका क्या जवाब है? उनमें हिम्मत हो तो सामने आके स्पष्ट करें कि ये बल्क में फार्म क्यों? मैं दोबारा पूछ रहा हूं भाटी जी, क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि जितने लोगों के नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 दिया गया वो सारे PDA से हैं, पिछड़ा, दलित या अल्पसंख्यक है? 74%। 74% उनमें से साबित नहीं कर सकते, हमने सबूत दिया है, भाटी जी, लेकिन अगर आबादी देखेंगे तो इन लोगों की आबादी भी तो इतनी ही है, 80% से ज्यादा आप बताते हैं ना, तो अगर फॉर्म गए हैं तो उसी अनुपात में है, बल्कि उससे कम है 74%। सवाल एक ही थोड़ी है, सारे सवालों को एक साथ इकट्ठा करो नहीं। अच्छा, बल्क में फार्म क्यों लिए जा रहे हैं? हाँ ठीक है। फर्जी सिग्नेचर क्यों करे जा रहे हैं? दसियों हजार सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं जिनमें आवेदनकर्ता ने कहा मैंने आवेदन किया ही नहीं है, मैंने फार्म दिया ही नहीं है। और ये जब SIR प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जो फूल प्रूफ थी, तो इतने सारे फर्जी नाम कैसे रह गए वोटर लिस्ट में? और जिन लोगों को मृत बताया जा रहा, मृतक बता के उनके नाम काटने के आवेदन दिए जा रहे हैं, वो लोग आके कह रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, मैं ये सामने हूं। ठीक है। अच्छा भाटी जी, BLO कह रहे हैं कि हम जब मकानों पर जांच। ठीक है भाटी जी, मैंने शुरू में आपसे जो सवाल किया था ना, मैंने BLO खुद बयान दे रहे हैं